आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज की जो शुभ ये कथा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जो भगवान गणेश जी का जो व्रत है, जो कथा है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की, उसमें चंद्रमा दर्शन निषेध है। लेकिन जो चंद्र दर्शन कर लिए जाएं, अज्ञानता से हो जाएं या भूल से हो जाएं, किसी कारणवश चंद्र दर्शन हो जाएं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष को चतुर्थी के दिन, तो मिथ्या कलंक लगता है, झूठा कोई ना कोई कलंक लगता है। तो उससे कैसे दूर हो, उसका उपाय क्या है? तो ग्रंथों में एक समंतक मणि की कथा आती है, श्री भागवत जी में है। वो आप पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो, जिससे कि वो दोष आपका दूर हो जाएगा। तो वही कथा लेकर के आया हूँ। पहले चतुर्थी की कथा कही है, गणेश भगवान जी का सुंदर और महान और पवित्र व्रत है वो। अब अगर मान लीजिए किसी ने चंद्र दर्शन कर लिए हों उस दिन, तो उसकी कथा अब मैं कहने जा रहा हूँ। उस दोष का आपका निवारण हो जाएगा। तो उसमें भगवान, ये कलंक जो है भगवान श्री कृष्ण को भी लगा था, तो उन्होंने भी भगवान गणेश जी का जो व्रत किया था, लेकिन जो कलंक दूर हुआ, ये उसी की कथा है कि समंतक मणि कथा। भगवान नंदिकेश्वर जी ने कहा कि इस व्रत को सर्वप्रथम भगवान वासुदेव जगन्नाथ जी ने किया था। कि जो ये व्रत बतलाया भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी का, ये भगवान कृष्ण जी ने सबसे पहले किया था, क्योंकि उन पर झूठा दोषारोपण हुआ था। दोष किस चीज का? मणि चुराने का। और इधर सनत कुमारों जी ने आश्चर्यचकित होकर के नंदिकेश्वर जी से पूछा। सनत कुमारों ने आश्चर्यचकित होकर के नंदिकेश्वर जी से पूछा कि महाराज, वो तो भगवान है, उनको भी चोरी का कैसा ये कलंक? तो उन्होंने उत्तर दिया, कहने लगे, एक बार भगवान कृष्ण अपने राज्य में विराजमान थे। वहां पर सत्राजीत नाम का राजा एक बार आया, लेकिन उसके पास एक भगवान सूर्य नारायण की दी हुई एक बहुत सुंदर मणि थी। सत्राजीत ने भगवान की बहुत तपस्या की थी, सूर्य नारायण जी की इतनी तपस्या की थी कि सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर के उसे एक सुंदर मणि दे करके गए। वो मणि नित्य दिन, हर प्रतिदिन वो 8 बार सोना देती थी। 8 बार सोना यानी के 20 तोले सोना एक दिन में वो देती थी। तो जब वो
सत्राजीत वो मणि को पहन करके चलते थे तो उस मणि का इतना ज़्यादा प्रभाव होता था कि मानो जो दूसरा व्यक्ति देखने वाला है वो ये समझता था कि भगवान सूर्य नारायण ही आ रहे हैं। इतना मणि का वो तेज था और वो जो पहनता था वो उसको ऐसा ही तेज देती थी। लेकिन उसका नियम था कि उसको शुद्ध होकर के ही पहना जा सकता है। और सत्राजीत भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त था। वो प्रतिदिन जब भी पहनता था ये मणि तो फिर वो साफ स्वच्छ होकर के वो मणि को पहनता था। तो यही मणि पहन करके वह भगवान कृष्ण के पास दरबार में पहुंचा, उनके राज्यसभा में पहुंचा। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि सत्राजीत जी आए हैं तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, सत्राजीत जी आप ये मणि हमें दे दीजिए। इतना सोना ये देती है, हम उसे राज्य कोष में जमा कराएंगे, आपसे इतना संभाला नहीं जाएगा। लेकिन सत्राजीत ने मना कर दिया और वहां से वापस चले आए। और जब वहां से वापस चले आए तो उस समय सत्राजीत ने ये सोच लिया कि अब भगवान जो है शायद मेरी मणि लेकर के ही रहेंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, प्रसेनजीत सत्राजीत का भाई, वो एक दिन भाई अपने की मणि पहन करके वो निकल गया। और जब निकल गया तो जंगल में चला गया। सोचने लगा कि जंगल में शिकार करूंगा इत्यादि। लेकिन ये नहीं पता कि जंगल में शिकार करने तो वो जा रहा है, लेकिन वो खुद शिकार बनेगा। इसे कहते हैं होनी का चक्र चलाना। होनी कुछ सोच रही है और प्रसेनजीत कुछ सोच रहा है। सत्राजीत ने कुछ सोच रखा है, तीनों ने अलग अलग सोच रखा है। सत्राजीत ये मन में है कि मेरे पास मणि है, निश्चिंत है। लेकिन प्रसेनजीत सोच रहा है ये मणि भाई की बहुत तेज देती है, बहुत प्रकाश में है, मैं इसे पहनूंगा तो मैं भी भाई की तरह दिखूंगा। पहन करके जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। वहां पर शिकार करते हुए जंगल में अंदर तक जाता है तो एक शेर सामने मिलता है। वहां शेर ने प्रसेनजीत को घोड़े सहित ही मार दिया और मणि लेकर के आगे को चल दिया। अब आगे को चला तो फिर आगे उस शेर को भालू मिल गया। भालू मिला तो भालू ने शेर को मार दिया और मणि लेकर के आगे को निकल गया। इधर सत्राजीत को जैसा शक था वैसा उसने समझ भी लिया कि भाई मेरी मणि खो गई है, मेरा भाई भी नहीं मिल रहा, ये सारा कुछ कृष्ण ने कराया होगा। इतना सोच करके सारे नगर में ये बात फैला दी सत्राजीत ने कि देखो एक मणि के लिए कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। यानी कि वो मणि कृष्ण ने चुरा ली, उसके कहने का ये तात्पर्य था। लेकिन भगवान कृष्ण तक जब ये बात पहुंची तो उस समय भगवान कृष्ण सत्राजीत को लेकर के भाई को ढूंढने हुए निकल पड़े कि देखते हैं मणि मेरे पास है या तेरे भाई के पास है। जंगल में जैसे ही अंदर गए थोड़ा सा तो क्या देखते हैं, वहां पर प्रसेनजीत मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, लेकिन उसके पास शेर के पंजों के निशान हैं। उन्हीं को देखते देखते वो आगे को निकल गया।
जब आगे को निकले तो उस समय आगे चल करके देखा कि वो शेर भी मरा पड़ा है। वो शेर मरा हुआ है और उसके बाद वहां पर देखते हैं तो भालू के पांव के निशान हैं। उसको देखते देखते आगे को बढ़ते हैं दोनों, भगवान कृष्ण और सत्राजीत दोनों आगे को बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं, वो निशान जो थे वो एक गुफा में के अंदर जा रहे थे। अब जब गुफा के अंदर जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने सत्राजीत को कहा, आओ अंदर आओ, दोनों मिलकर के चलते हैं अंदर। सत्राजीत ने हाथ खड़े कर दिए, कहने लगा, भगवान आप ही जाइए, जिस भालू ने शेर को मार दिया वो कितना ताकतवर होगा। इतना जब देखा, इतना जब सुना तो भगवान कृष्ण कहने लगे, तुम बाहर ही रुको, मैं तुम्हारी मणि लेकर के आता हूं। वहां पर गुफा के अंदर गए भगवान, वहां पर देखा भालू की जो बच्ची थी, जो बेटी थी, वो उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने जैसे ही उससे मणि देने को कहा, वो भाग करके पिता के पास गई। पिता जो मणि लाया था खेलने के लिए, बच्चों के लिए, वहां पर पिता बाहर आया। उसने देखा कि कोई मेरी बच्ची को छेड़ रहा है, तो तब जाकर के उन्होंने कहा कि ये मणि मेरी है, ये मणि मुझे दे दीजिए। इसी मणि के कारण मुझे झूठा इल्जाम सहना पड़ रहा है। तो भालू ने कहा, ऐसे मणि नहीं मिलेगी। युद्ध हुआ 1-2 दिन नहीं, पूरे 28 दिन तक ये युद्ध चला। जब 28वां दिन आया तो उस समय भगवान ने एक ऐसा प्रहार किया जो केवल भगवान विष्णु का ही कोई अवतार कर सकता था। जब उस भालू ने देखा कि ऐसा प्रहार तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, तो उनसे कहा कि आप कौन हो, मुझे बतलाइए। मुझे लगता है आप भगवान विष्णु का ही अवतार हो। मुझे लगता है मैं पिछला जो युग था उसमें आप प्रभु श्री राम तो नहीं थे। प्रभु श्री राम थे, मैं आपका दास हूं, जामवंत हूं मैं। तो जब जामवंत जी ने पहचान लिया भगवान के साथ मैं युद्ध कर रहा हूं, ये त्रेता युग के जामवंत जी थे, तो उन्होंने पहचान लिया, क्षमा याचना की और भगवान ने मणि मांगी। तो जामवंत जी ने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह जिसके साथ करूंगा उसी को ये मणि दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने जामवती से विवाह किया और मणि भी ली, लेकर के राज्य में आए। यहाँ पर जो सत्यभामा थी, सत्राजीत की पुत्री, सत्राजीत ने सत्यभामा का विवाह 3 व्यक्तियों के साथ उसकी बात चलाई हुई थी। वो कौन थे? सतधनवा, अक्रूर जी और कृतवर्मा। ये 3 व्यक्ति थे जिनके साथ सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा की बात चला रखी थी। अब विवाह उसने कर दिया भगवान कृष्ण के साथ और भगवान कृष्ण को कहने लगा कि मणि ये आप रखिए। अब मणि खुद भगवान कृष्ण ने भी नहीं रखी और तीनों ने, अक्रूर, कृतवर्मा और सतधनवा, इन तीनों ने ये प्रण ले लिया कि सत्राजीत ने बात हमारे साथ चलाई अपनी कन्या की और
विवाह कर दिया भगवान कृष्ण के साथ। वो तीनों क्रोध में थे, मारने का प्रण ले लिया, सत्यजीत को हम मार देंगे। और तीनों ने मिल करके सत्यजीत को मार दिया और मणि लेकर के भाग गए। अब भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। उन तीनों में से जिसने भी सत्यजीत का वध किया है, मैं अवश्य उसको मार दूंगा। इधर सतधनवा भागा भागा कृतवर्मा के पास आया कि भाई मैंने मार दिया है सत्यजीत को और भगवान कृष्ण मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे कहीं छुपा लो। कृतवर्मा ने कहा तुम अक्रूर जी के पास जाओ। तो सतधनवा अक्रूर जी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि तुम ये मणि मुझे दे दो और तुम यहां से चले जाओ। मणि मिल गई। सतधनवा वहां से चला गया। अब जब वहां से निकला तो भगवान फिर बलराम जी सहित दोनों ने मिल करके सतधनवा का पीछा किया, अपने अपने रथों पर सवार होकर। अब घोड़े थक गए। सतधनवा का घोड़ा जो था वो थक गया, धीरे हो गया। बलराम जी पीछे रह गए और भगवान कृष्ण का रथ जो था वो आगे निकल गया। भगवान कृष्ण पहले पहुंचे और उसके बाद सतधनवा को पकड़ा और पकड़ करके उसे मारा। उसके आसपास देखा, मणि नहीं मिली। इतने में बलराम जी वहां पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने भी कह दिया कि भैया यहाँ पर तो मणि है ही नहीं इसके पास। बलराम जी ने सोचा कि ये मणि मुझे क्यों देगा जो 8 बार सोना देती है, एक दिन में 20 तोले सोना देती है। ये मणि, ऐसी मणि मुझे क्यों देगा? ये इस मणि से तो अपने पत्नियों को खुश करेगा। उन्होंने भी ये मन में झूठा इल्जाम लगा दिया भगवान कृष्ण को। इतने में ही जब भगवान ने मन ही मन जान लिया तो बलराम जी ने उनसे कहा कि यहाँ पर मेरा एक मित्र रहता है, बहुत बार वो मुझे बुला चुका है, मैं उससे मिलने जाता हूँ, तुम अपने राज्य में चले जाओ। ठीक है, मणि नहीं मिली, कोई बात नहीं। और उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचे, इधर मणि सतधनवा देकर के गया था अक्रूर जी को। अक्रूर जी काशी गए, वहाँ पर नित्य प्रति हवन करते हैं। वो जो सोना देती है उसकी वेदियाँ बनवाते हैं, पूजा पाठ में देते हैं। जो वेदी बनाई वो ब्राह्मणों को दे देते हैं, हवन यज्ञ करते हैं। उस सोने की वेदी में पूजा पाठ हवन यज्ञ होता है। वो जो वेदी है वो वेदी सोने की ही ब्राह्मणों को दे देते हैं। इधर भगवान तक समाचार पहुंचा तो भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आए और वहां पर मणि देखी। अक्रूर जी ने तो मना किया, लेकिन वो मणि जो है ऐसे हाथ में घुमाते रहे, लेकिन भगवान ने हाथ उछाला और मणि नीचे गिर गई। कहने लगे आप इस मणि को लेकर के गए, लेकिन इधर हमारे भाई ही, हमारे नजदीकी ही हमारे ऊपर शक किए बैठे हैं, मन में दुविधा है कि ये मणि मेरे पास है। बलराम जी ने भी शक किया, सत्यजीत ने भी ये शक किया, पूरे राज्य ने शक किया, जितनी भी प्रजा थी, क्योंकि सत्यजीत ने ऐसा भ्रम फैला दिया था कि कृष्ण ने
एक मणि के लिए मेरे भाई को मार दिया और मणि भी चुरा ली। और उसके बाद बलराम जी ने भी ये शक किया। तो ये मणि का कलंक भगवान कृष्ण को लगा। तो उस समय भाई बलराम से भी विरोध हुआ और कलंक भी लगा मणि को चुराने का, हत्या का, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दर्शन किए थे। तो नारद जी ने कहा कि जब इस प्रकार से भगवान कृष्ण को कलंक लगा, सभी के मन का जो एक दुविधा थी, एक शंका थी मन में, वो दूर हुई जब अक्रूर जी आकर के उन्होंने मणि भगवान को दी, कि मणि भगवान ने कभी नहीं चुराई। अक्रूर जी के मिलने के बाद ही ये सारा कलंक दूर हुआ। तो इस प्रकार से बलराम जी की और सभी की शंका दूर हुई, और जो इस कथा को कहता है या सुनता है उसके कलंक दूर होते हैं, जो झूठे कलंक लगे होते हैं। और जिसने चंद्रमा के दर्शन इस दिन किए हों, अचानक किए हों या हो गए हों, तो वो भी इस कथा को सुनता है तो उसके भी कलंक दूर हो जाते हैं। तो ये कलंक चतुर्थी की कथा थी। उसका निवारण की कथा, पहले व्रत की कथा बतलाई थी, और उसके बाद अब आपको उस कलंक से, यानी कि जाने या अनजाने में चंद्र दर्शन हो गए हों, तो इस कथा को आप श्रवण कीजिए और वो कलंक दूर हो जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे अवश्य बतलाइए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। तो ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। बोले गणेश जी महाराज की जय।